सुशांत मामले में पिछले 3 सालों में कई सवाल उठे थे, पर इनमें से एक सवाल उठा था कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में उनका दोस्त बन के आया था एक शख्स जिसका नाम था संदीप सिंह। कहा जाता है कि संदीप सिंह जो हैं ये फिल्में बनाते हैं, पर आखिरकार 14 जून और 15 जून को संदीप सिंह का रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों था इस मामले में कि वो मामला होने के बाद संदीप सिंह एक विलन के रूप पर बाहर निकल के आ गए थे। कहा जाता है कि संदीप सिंह की सबसे ज़्यादा फोटो वायरल हुई थी, वो हुई थी थंब वाली, जब वो सुशांत केस में कूपर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और अपना थंब दिखाते हैं। उस फोटो के वायरल होने के बाद उनके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए थे, और इसी को लेकर अगर हम यहाँ पर बात करें तो संदीप सिंह रिपब्लिक में आए, संदीप सिंह अर्नब गोस्वामी के सामने बैठे, पर वही संदीप सिंह जब एबीपी न्यूज़ के एंकर सुमित जो है उनके सामने जाके बैठे थे, तब उनसे कई ऐसे सवाल पूछे गए जिन सवालों के बाद संदीप सिंह या तो जवाब नहीं दे पा रहे थे या जवाब दे पा रहे थे तो साफ बोल रहे थे कि मैंने जो सच बताना था मैं बता चुका हूं, अब आप जो भी समझिए वो आपके ऊपर है। जहां पर कहा जाता है कि जब संदीप सिंह एबीपी न्यूज़ के एंकर सुमित के सामने पहुंचे तो आप देख रहे हो कि एक वीडियो चल रही है। इस वीडियो में सुमित जो है उनसे सवाल पूछते हैं कि संदीप सिंह आपको लेकर सबसे ज़्यादा जो बात फैली थी वो ये थी कि आपका दुबई कनेक्शन क्या है। संदीप सिंह कहते हैं ये बात किसने फैलाई मुझे नहीं पता, ये अफवाह फैली है कि दुबई कनेक्शन है, मेरा कोई दुबई कनेक्शन नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मेरे कुछ दोस्त रहते हैं, पर उनका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं नहीं चाहता उनको परेशानी में डालूं, पर मेरा ऐसा कोई दुबई कनेक्शन नहीं है। जिसके बाद कहा जाता है कि जो रिपोर्टर थे सुमित, उन्होंने पूछा कि सुरजीत सिंह राठौर जो करनी सेना के हैं, उन्होंने तो कहा था कि मैंने आपकी बात होते हुए सुना था, आप दुबई में किसी से बात कर रहे थे। फिर संदीप सिंह कहते हैं पहली बात तो मैं उनको जानता नहीं हूँ, वो कौन है, प्रोड्यूसर हैं, फिल्में बनाते हैं या फिर डायरेक्टर हैं या फिर वो करनी सेना के हैं या एनसीपी के हैं, मैं उनको नहीं जानता। जिसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने ये बताया कि सुरजीत सिंह राठौर जब कूपर हॉस्पिटल पहुँचे थे तब एक पुलिसकर्मी ने मुझसे पूछा था कि आप क्या सुरजीत को जानते हैं, तो मैंने कहा था नहीं जानता हूँ, और इसीलिए वो ये सब बोल रहे हैं। तो रिपोर्टर उनसे कहते हैं कि सुरजीत सिंह को प्रॉब्लम अगर थी तो उनको पुलिस ने आगे आने से रोका होगा, आपने तो नहीं रोका। तो सुरजीत ने क्यों बताया कि आपका दुबई कनेक्शन है, और आखिरकार सुरजीत सिंह राठौर ने यह भी बताया था कि रिया ने अंदर सॉरी बाबू बोला था। तो ये सॉरी बाबू क्यों बोला था ये आज तक एक राज बना हुआ है, पर संदीप सिंह का रोल इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देता था शुरुआत से, क्योंकि कहा जाता है कि संदीप सिंह जो थंब दिखा रहे थे उसको लेकर जब सवाल उठे तो संदीप सिंह कहते हैं कि मैं थंब इसलिए दिखा रहा था कि एक पुलिसकर्मी जो मराठी में मुझसे पूछ रहे थे कि संदीप सिंह कौन है, इसलिए मैं थंब दिखाकर ये बोल रहा था कि संदीप सिंह मैं हूँ। पर आखिरकार रिपोर्टर ने कहा कि भैया अगर कोई मुझसे पूछेगा सुमित कौन है तो मैं हाँ ना का जवाब दे दूंगा, ये थंब तो नहीं दिखाऊंगा। थंब तो इंसान तब दिखाता है जब काम पूरा हो जाता है। हाँ, काम पूरा हो गया। कुछ इस प्रकार जो सुमित रिपोर्टर है उन्होंने संदीप सिंह की बात का जवाब देते हुए जब बात बोली तो संदीप सिंह के कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन चेंज हुए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता, अगर मुझसे किसी ने पूछा संदीप कौन है तो मैंने तो ऐसे वो कर दिया और यही मेरी गलती थी। कुछ इस प्रकार सफाई देते हुए दिखाई दिए थे संदीप सिंह। पर संदीप सिंह पर सवाल यहीं पर ही नहीं रुकते हैं। दावा होता है कि संदीप सिंह के पास सुशांत सिंह राजपूत का पैन कार्ड, आधार कार्ड भी था। अब सवाल ये भी उठा था कि क्या कोई शख्स जाने से पहले संदीप को पैन कार्ड, आधार कार्ड देकर जाएगा कि ये मेरी आईडी प्रूफ ले लो, ये सब होने वाला है तो काम आएगा तुम्हारे। कुछ इस प्रकार अर्नब गोस्वामी ने भी सवाल उठाए थे संदीप सिंह पर, और संदीप सिंह के सामने जब एबीपी न्यूज़ के एंकर बैठे थे तब उनसे जब सवाल पूछा गया थंब को लेकर और दुबई कनेक्शन को लेकर, ये बोल दिया गया कि आप कोई डी कंपनी के साथ तो नहीं जुड़े हुए हो, तब संदीप कहते हैं कि ऐसा क्यों होगा, अगर मैं डी कंपनी के साथ जुड़ा होता तो मैं बड़ी बड़ी फिल्में बनाता, छोटी फिल्में नहीं बनाता। सुमित कहते हैं जो रिपोर्टर थे कि अगर आप बड़ी फिल्में नहीं बनाते तो सरबजीत बड़ी फिल्म थी, उस फिल्म के अंदर ऐश्वर्या राय बच्चन थी और साथ में एक्टर भी अच्छे थे, तो आखिरकार आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप बड़ी फिल्म नहीं बनाते, सरबजीत तो इतनी बड़ी फिल्म बन गई कि पूछिए मत। तो सवाल तो उठा संदीप सिंह पर कि आखिरकार संदीप सिंह जो कह रहे हैं मैं बड़ी फिल्में नहीं बनाता और दुबई कनेक्शन अगर मेरा होता तो मैं बड़ी फिल्में बनाता। तो यहाँ पर रिपोर्टर ने उनका जवाब दिया और ये भी बोला कि फिल्में तो दुबई कनेक्शन से ही बनती हैं। तो संदीप सिंह बिल्कुल शांत हो गए और आखिरकार रिपोर्टर से बोलने लग गए कि मुझसे जो सच पूछा गया मैंने बता दिया, अब उसके बाद आपको जैसे घुमा फिरा के पूछना है, जो करना है वो आप कर लीजिए, जो मुझसे पूछा गया मैंने उसका आंसर सही से दे दिया है आपके सामने। तो संदीप सिंह से क्वेश्चन पूछने से पहले जो एबीपी न्यूज़ के एंकर सुमित थे उन्होंने साफ बोला था कि पहली बात तो आपको ये मानना पड़ेगा, प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि आप इस इंटरव्यू को बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था पिठानी
अर्नब गोस्वामी के जो शो आता है था पूछता है भारत, वहाँ से भागे थे और ऐसा भागे थे कि लौट कर नहीं आए थे क्योंकि जवाब नहीं दे पा रहे थे अर्नब गोस्वामी के सवालों का। और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि जब संदीप सिंह को पत्रकार ने बुलाया दूसरे चैनल पर, तो सबसे पहले यही सवाल रखा कि हम जो आपसे सवाल पूछेंगे उसके जवाब दीजिएगा, बीच में छोड़ के मत भागिएगा इंटरव्यू। तो आखिरकार संदीप सिंह पर सवाल तो शुरुआत से उठे थे और संदीप सिंह पर जो रिपब्लिक भारत था उन्होंने ये भी सवाल उठाया था कि इनकी बात एम्बुलेंस ड्राइवर से क्यों हुई थी अचानक से, और आखिरकार इनकी बात कई नेताओं के साथ हो रही थी, इनकी बात आखिरकार किस किस से हो रही थी और अचानक से ये कैसे पहुंच जाते हैं। एबीपी न्यूज़ में तो संदीप सिंह ये भी बताते हैं कि इतने सारे दोस्त थे सुशांत के, तो वहाँ कोई और क्यों नहीं पहुंचा, मैं ही क्यों पहुंचा। तो लोगों ने यही तो बोला, लोगों ने कहा कि आप भी क्यों पहुंचे, और भी लोग पहुंच सकते थे, आप भी क्यों पहुंचे वहां पर, और आप इस प्रकार पहुंचे कि आप 15 तक वहां से हिले ही नहीं, मतलब 14-15 जब तक फाइनल विधि पूरी नहीं होगी तो आप वहां से हिले ही नहीं। जबकि परिवार की ओर से ये बोला गया था कि हम संदीप को नहीं जानते। संदीप का कहना था कि परिवार का कॉल आया था कि सब कुछ आप देखिए, हम आ रहे हैं, और परिवार ने कहा था हमने कभी संदीप को पहचाना ही नहीं था कि भैया ये है कौन ये सारी चीज़ें कर रहा है, हम उसको जानते ही नहीं थे। ये बात खुद नीरज सिंह बबलू जो सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोली थी। तो इस बातों को सुनने के बाद संदीप के ऊपर सवाल तो उठने ही थे, और जिस प्रकार संदीप के ऊपर सवाल उठे थे, उन सवालों पर नज़र डाली जाए तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें निकल के आती है कि आखिरकार एक तरफ संदीप सिंह इतनी बड़ी बातें बोल रहे थे और दूसरी तरफ बात करें तो संदीप सिंह को लेकर चीज़ें जिस प्रकार निकल के आई हैं वो अपने आप में बड़े सवाल उठा देती है कि आखिरकार संदीप सिंह चाहते क्या थे, संदीप सिंह की क्या सोच थी, क्या थिंकिंग थी, वो क्या सोच रहे थे। और सवाल इस प्रकार संदीप सिंह के ऊपर उठे थे कि उस समय तो ऐसा लग रहा था कि संदीप सिंह इस पूरे मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, पर अचानक से सारे लोग चुप हो गए और अचानक से संदीप सिंह अपनी फिल्में बनाने में लग गए। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर फिल्म बनाई थी और ख़ास करके कहा जा रहा है कि उन्होंने अभी हाल ही में कई और फिल्में वो बनाने वाले हैं, जैसे कि कई सारे बड़े पॉलिटिशियंस के ऊपर वो फिल्म बनाने वाले हैं। तो देखने वाला विषय होगा कि संदीप को लेकर सवाल तो बहुत उठे थे, पर संदीप की बातों पर गौर किया जाए तो लगता है कि भैया दाल में क्या कुछ काला है, ये दाल पूरी की पूरी काली है, क्योंकि जिस प्रकार सवाल उठे थे संदीप के ऊपर वो सवाल आज भी बहुत मायने रखते हैं। तो देखने वाला विषय है कि यहाँ पर जब संदीप के ऊपर सवाल उठाए गए, साथ में संदीप के साथ अननोन लोग भी वहाँ पहुँचे थे। 14 जून को मिस्ट्री गर्ल भी पहुँच जाती है, मिस्ट्री गर्ल बात भी करती है, कई और लोग पहुँच जाते हैं। कैसे उनकी एंट्री हो जाती है, कैसे वो पहुँच जाते हैं, कोई नहीं जानता, पर संदीप सिंह को लेकर बहुत सारी बातें निकल के आई थी। पर ये सारी बातों को अब वक्त हो गया है, पर क्या आगे जाकर इस पूरे मामले का कोई सच बाहर निकल के आएगा, ये देखने वाला विषय होगा। क्योंकि एनालाइज किया जाए तो न्यूज़ चैनल ने जब बात करी थी संदीप से तो कई सारे सवालों के जवाब उन्होंने देते समय बहुत ऐसी बातें बोली जिसके बाद लोगों को शक हुआ, और वो शक शायद आज तक बना हुआ है। तो हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स रखिए, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आपसे अपील करें कि हमारे नए चैनल सागर बल्ला रिव्यू के साथ जुड़ जाइए, और साथ में इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, और साथ में चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी।